राम राम सभी किसान भाइयों को। आज एक अलग टॉपिक पे जो है वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। सामने खड़ा है पावर ट्रैक का यूरो 50 55 एचपी का ट्रैक्टर। आज हमें एचपी वगैरह पे नहीं जाना। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हम नया ट्रैक्टर लें तो उस ट्रैक्टर में क्या क्या चीज़ें जो हैं हम देखें, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि ये कौन सा मॉडल है और इसके अंदर जो है कोई कमी तो नहीं है। तो इस टॉपिक पे जो है आज हम आपसे बात करेंगे। किसान भाइयों को जो है थोड़ा जागरूक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं होता। और जो डीलर हैं, डीलर उनको जैसे अब 23 का नया साल आने वाला है और जो है पुराने भी जो ट्रैक्टर हैं 22 के हैं, तो वो भी जो है कैसे जो है पता किया जाए कि ये जो है कौन से मॉडल है और इसकी आरसी कब बनेगी। सारी जो है असमंजस है आप लोगों का, किसान भाइयों का, वो दूर करेंगे। सबसे पहले तो है हमें जो है इसका ये देखना चाहिए कि ये मॉडल कौन सा है। तो मॉडल देखने के लिए 3 जगह होती हैं। एक तो ये यहाँ पे ये पंप पे ये जो है प्लेट लगी होती है, इस पे जो है मार्का होता है। जैसे ये यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब है 22, 1 होता तो 21, अगर 3 होता तो इस पे 23 होता। दूसरा हमें जो है टायरों पे मार्का देखना होता है। टायरों पे मार्का मैं बता दूं, अगले टायरों पे भी होता है, पिछलों पे भी होता है। जैसे ये गोल टायर है सामने, इस टायर पे इस तरीके से नंबरिंग होएगी। ये सामने आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो है नंबर ये खुदे हुए होंगे कंपनी की तरफ से। तो इस पे जैसे ये 22 है, 22 का मार्का है, तो ये जो है टायर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है इस टायर की वो 22 में है। क्योंकि अभी जो है दिसंबर महीना है तो ये 22 में ही होगा, क्योंकि नया साल तो लगा ही नहीं। और जो है कंपनियों का काम तो रेगुलर चलता रहेगा बनाने का। और तीसरी चीज़ जो है नंबर प्लेट। ये जो सिल्वर प्लेट होती है, इस पे जैसे आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे पहले महीने का और 2023 का ट्रैक्टर है। इस पे जो है इंजन नंबर, चेसी नंबर, सारी चीज़ें जो हैं इस ट्रैक्टर पे आपको लिखनी पड़ेगी। अब दूसरी बात आपको बता दें तो इसमें ये देखना है कि हमने जो टायर वगैरह हैं उनमें कोई कट वगैरह तो नहीं है। ये यहाँ पे जैसे ये फ्रंट टायर है, इसके चारों तरफ घूम के देखो कि इसमें कोई कट वगैरह तो नहीं है। अंदर से बाहर से दोनों तरफ से जो है इसको देखेंगे। फिर पिछले टायर को देखेंगे कि इसमें जो है कहीं कट वगैरह तो नहीं है। अंदर से बाहर से जो है बिल्कुल तरीके से जो है इस ट्रैक्टर की जांच करेंगे। फिर जैसे ये पीछे से भी जो है दोनों टायरों को हम जो है देखेंगे। हमें ये देखना है कि जो हमारे ट्रैक्टर का पेंट है, कलर है, उसमें कहीं स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। ये बोनट पे देखेंगे, हर जगह देखेंगे, लाइटों पे, बोनट पे, कहीं पे कोई टूट फूट तो नहीं है। इंजन में जैसे ये इंजन हो गया, ये अल्टरनेटर हो गया, इनमें देखेंगे कि वायर वगैरह जो है अच्छे तरीके से लगी हुई हो। पंप जो है वो भी ठीक हो, कोई भी पाइप वगैरह जो है लूज ना हो, नट है कोई लूज वगैरह ना हो। फिर जो ऊपर बैठ के भी देखेंगे कि यहाँ पे जो इसका क्लस्टर मीटर है उसको भी जो है चला के देखेंगे कि ये ट्रैक्टर कितने घंटे चला। जैसे ये ट्रैक्टर अभी जो है 5 घंटे चला हुआ है और ऊपर से जो है ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है बिल्कुल नया शोरूम पीस ट्रैक्टर है। फिर जो है गियर वगैरह देखेंगे कि हमने जो ट्रैक्टर लिया है क्या हमारे मतलब का है। और स्पीड का जो सारा चार्ट है वो यहाँ पे इस ट्रैक्टर पे आता है कि हमें फिर ये देखना है कि ये कितने एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। यहाँ पे जैसे 55 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। साथ में जो है टूल किट आती है ट्रैक्टर के साथ, यहाँ पे जो है टूल किट आती है। जैसे अभी नहीं है इसके अंदर, एक तो जो है यूज़र मैनुअल होती है जिसे किसान पढ़ के हर एक इम्प्लीमेंट में कितना लेवल सेट करना है, क्या करना है, वो आती है। और जो है इसमें जो पीछे हमारा टॉप लिंक होता है उसके किलड़े हैं और हुक है पीछे वाला, उसका डंडा है, उसका किलड़ा है, वो सारी चीज़ें जो हैं कंपनी की तरफ से आती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो नहीं देती, डीलर अपनी तरफ से देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है। यहाँ पे पीडीआई की हुई होती है। पीडीआई का मतलब है कि सबसे पहले जो है इसको चेक जो किया है, ये यहाँ पे देखो आप, साइन है, डेट है,
सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये PDI, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि PDI ओके, तब जो है ट्रैक्टर आपका जो है बाहर निकलता है। और बात करेंगे ये यहाँ पे जैसे बोनट खोल के जब हम देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ से ऐसा कुछ जो है ट्रैक्टर आपका दिखाई देगा। तो ऊपर से भी जो है हम देखेंगे, जैसे नया ट्रैक्टर होगा तो अलग से ही पता लग जाता है, सारी चीज़ें उसके अंदर नई होती हैं। उसमें ये देखना है कि कहीं पे भी जो है कोई टूट फूट ना हो और अच्छे तरीके से सारी जो सेटिंगें हैं वो अच्छे तरीके से उसके अंदर लगी हुई हों। जैसे ये इस ट्रैक्टर में है, ये कूलेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है हमने अच्छे तरीके से देखनी है। कितने सिलेंडर है, कौन सा मॉडल है, क्योंकि अलग अलग मॉडल भी आते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं हमने अच्छे तरीके से देखनी है। कितने HP का है, कितनी नोजल लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं ट्रैक्टर की हम देखें। पाइपें वगैरह जो हैं अच्छे तरीके से लगी हुई हों, जैसे ये वाटर सेपरेटर है, सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से अच्छे तरीके से लगी हुई हों। फिर हमने ये देखना है कि ये मॉडल कौन सा है। जैसे ये यूरो 50+ है, सुपर मैक्स ABC गियर का ट्रैक्टर है। इसमें जो है 12 आगे के और 3 जो है पीछे के, 12 + 3 15 गियर के साथ जो है ये ट्रैक्टर कंपनी ने बना रखा है। इस तरीके से जो है PDI करते हैं। अब ये हमारे साथ विकास जी हैं जो PDI के मेन हेड हैं। विकास जी, हाँ सर, PDI जो है अगर कोई भी ज़मींदार ट्रैक्टर ले तो किस तरीके से उसने अपने ट्रैक्टर के हर एक हिस्से के बारे में देखना चाहिए? PDI के बारे में सर पहले तो आपने बता ही दिया है कि 3 जगह से हमें मार्के का कंफर्म हो जाता है अपना कितना मॉडल ट्रैक्टर होता है। फर्स्ट नंबर पे आपने बताया होगा इनको, एक तो ये FIP होता है, इस पर प्लेट होती है, इससे कंफर्म होता है कितना मॉडल होता है। ये इसमें 0, 2, 3 जैसे भी होता है उसके हिसाब से ईयर का कंफर्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे अपने टायर आते हैं, इन पे जो सीरीज लिखी होती है उसमें लास्ट में होता है 2022, 23 जितना भी होता है उसमें लास्ट में कंफर्म हो जाता है। और वो दिखा दिया मैंने, दिखा दिया। तो सर फिर एक अपनी सिल्वर कलर की या जैसे भी ट्रैक्टर होता है अदर कंपनी का उसके हिसाब से जो ये प्लेट होती है उसका कलर चेंज होता है। और उसमें सर ये आपने बताया होगा इधर भी, ये जैसे पहला मंथ हो गया और 2023 इधर से कंफर्म होता है। इस पे अपना ट्रैक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने HP का है और कौन सा मॉडल है, सीरियल नंबर, इंजन नंबर, सारी चीज़ें जो है इस पे होती हैं। विकास भाई, जैसे ये नया ट्रैक्टर आया है तो एजेंसी वाले भी जो है PDI करते हैं, वो देखते हैं कि इसमें कोई टूट फूट तो नहीं है, क्योंकि जिम्मेवारी करना पड़ता है, क्योंकि बाद में कंपनी इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, तो इसलिए चेक करना होता है हमें कि हाँ भाई ट्रैक्टर में कोई टूट फूट तो नहीं है, क्योंकि उसका कंपनी बाद में कोई हमें वो नहीं देती है एक्सपेंस वगैरह जो भी, फिर हमें खुद ही उसको एक बार अगर आपने उसको साइन करके ले लिया, हाँ कि भाई हमने जो है इस ट्रैक्टर को साइन करके है ना हमारे पास आ गया और ये ट्रैक्टर फिट है, उसके बाद अगर कोई हम ओके करके दे देते हैं, बाद में उसकी कोई टूट फूट या और कोई नुकसान मिलता है तो उसको खुद कंपनी जो डीलर होता है उसको खुद कवर करना पड़ता है, खुद कवर करना पड़ता है। और क्या क्या जो है चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान तो सर इसमें तकरीबन टायर, बैटरी, अल्टरनेटर शेल्फ वगैरह, पंप वगैरह और पेंट वगैरह, कहीं स्क्रैच वगैरह ना हो, टायर में कट वगैरह ना हो, और अपना बस यही तकरीबन होता है। और इसकी फिनिशिंग का भी हमें ध्यान रखना होता है, फिनिशिंग ओके है कि नहीं। ट्रैक्टर की कई बार फिनिशिंग, जैसे पैनल को इसको नीचे करते हैं हम, तो इसमें सर फिनिशिंग में देखना होता है इधर से जैसे फिनिशिंग ओके है, साइड में जो इधर से कोई गैप वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, धूल मिट्टी अंदर न जाए, बस यही होता है सर। और इसमें कहीं स्क्रैच वगैरह या कहीं से पेंट प्रॉपर नहीं है। और बात करें टूल की, टूल में जो है क्या क्या आता है साथ? टूल में सर इसमें जो अपनी टूल तो इसका तो जैसे अंदर हमने उसमें अपने रिकॉर्ड में ले लिया है। इसमें तकरीबन जो मेन चाबी होती है, जो कस्टमर खुद भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो वो कवर करे सके, इसलिए तकरीबन इसमें मैं 12-13 और जो मैंने जैसे ये स्टड वगैरह, स्टड नट हैं, बेंजो नट हैं, ये लूज वगैरह हो जाए तो इनसे रिलेटेड चाबी होती है।
और बस मेन तो यही होता है। ग्रीस गन आजकल देते नहीं टूल में, पहले तो प्रोवाइड करते थे, अब ग्रीस गन नहीं आती है इसमें। बहुत सारे किसान भाइयों के जो है दिमाग में चलता है कि छतरी भी जो है कंपनी वाले देते हैं। नहीं, छतरी सर ये हमें आउटसाइड से कवर करनी पड़ती है। छतरी आजकल कंपनी में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है सर, ये अलग से जैसे टाई अप करना पड़ता है, उधर से हमें छतरी वगैरह है, बम्पर वगैरह उठाते हैं। लेकिन अपनी पावर ट्रैक एजेंसी में ये कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, अपनी जो एस्पोर्ट की कंपनी है वो खुद प्रोवाइड करती है। बम्पर देती है, छतरी नहीं देती। हाँ, छतरी कोई भी ट्रैक्टर की एजेंसी हुई सर, कोई भी नहीं देता। कोई नहीं देता। तो भाई ऐसे जो है पीडीआई करनी चाहिए ट्रैक्टर की। और जो है किसान भाई को नया ट्रैक्टर लेते समय जो है ये 5-7 बातें हैं मोटी मोटी, वो ध्यान रखनी चाहिए। और अगर उसने लोन कराना है तो वो भी जो है अपना इंटरेस्ट देखे कि कौन जो है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोन करती हैं, उनका ये देखना चाहिए कि कौन कितना ब्याज लगा रहा है, कितने महीने की किस्त बना रहा है, कौन से महीने में आप ट्रैक्टर ले रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पे जो है डिपेंड होती हैं। तो जागरूक रहें। अगर किसी किसान भाई को कोई परेशानी आए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 94 160 41 612, उस पर भी जो है आप कॉल करके इस तरीके की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने ट्रैक्टर भी ख़रीदना है तो अगर आप 7-8 लाख रुपए जो है ट्रैक्टर पे अपने पे लगा रहे हो तो सोच समझ के लगाओ। हर चीज़ जो है उस ट्रैक्टर पे आप देखो कि जो है ये ट्रैक्टर जो है हमारे इम्प्लीमेंट पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अगर 1-2 साल के बाद भी अगर कोई इम्प्लीमेंट ऐसा आ गया कि जिस पे जो है कि कुछ नया आ जाए तो उस पे जो है ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा एडवांस जो है किसान को होना पड़ेगा, और एडवांस जो है वो लेने पड़ेंगे कि एडवांस ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी के साथ जो है किसान अपना जीना सीख ले, और इस तरीके से जो है अपना वो ट्रैक्टर खरीद सकता है। जैसे आजकल ABC गियर का चलन है, जॉन डियर में ABC D भी है, D भी आ गया। तो इस तरीके से जो है सारी कंपनियां जो हैं अपने ट्रैक्टरों पे काम कर रही हैं, CRD पे भी काम कर रही हैं। CRD ट्रैक्टर भी आगे 45 HP का करके भी चला सकते हैं, और उसको 50 का, 55 का, 60 का, इस तरीके से भी जो आप चला सकते हैं। अब जो है पावर ट्रैक के सेल्समैन हैं उससे बात करेंगे कि जो है अगर आपने ट्रैक्टर को ख़रीदना है तो इस ट्रैक्टर को सामने ये खड़ा है उसको कैसे खरीद सकते हैं। मैं पावर ट्रैक के जो हैं साहिल जी राम राम। राम राम जी भाई साहब। ये 55 HP का ट्रैक्टर जो है कंपनी वालों ने निकाल दिया। हाँ जी। पावर ट्रैक यूरो 50 जो पहले 52 HP का आता था, हाँ जी। 16 के टायर में अब ये ट्रैक्टर आ गया, पहले 14 के टायर में आ हाँ गया। जी। अगर किसी किसान भाई ज़मींदार ने ये ट्रैक्टर ख़रीदना है तो इस ट्रैक्टर को कहाँ से खरीद सकता है? आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस बता दो। मेरा फ़ोन नंबर है जी 89 पूरा 300 39 310। एक बार दोबारा बताओ जी हिंदी में। 89 पूरा 300 39 310। ऐसे जो है आप कांटेक्ट करके जो है आपसे वो कॉल करके जो हाँ, है कुछ ट्रैक्टरों भी से। जो जानकारी लेनी जी ले सकते हैं। और कहाँ पे जो है ये एड्रेस कहाँ पे है जहाँ ये ट्रैक्टर? गोहाना पे जी, सोनीपत रोड, गोहाना जी। धन्यवाद जी। ओके जी।